हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जिसको लोग अपसुगनी बोलते हैं। उस घर के जो लोग आस पास रहते हैं वो बताते हैं कि इस घर में जो कोई भी रहने आता है किसी न किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है, इसलिए उस घर को अपसुगनी घर कहा जाता है। एक बार मोहन नाम का एक आदमी जो कि एक शहर से उस शहर में आया था अपने छोटे बेटे के साथ, और उसे अर्जेंट में एक घर चाहिए था, इसलिए उसको वही घर काफी सस्ते दाम में मिल गया और वो वहाँ पर रहने लगा। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने उससे बोला कि ये घर सही नहीं है और तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा बेटा है, यहाँ पे मत रहो। लेकिन उसे घर की नीड थी, इसलिए किसी की बात नहीं सुनी और वो रहने लगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, इसलिए मोहन को लगा कि शायद ये लोग ऐसे ही बोल रहे हो, सस्ता घर मिल गया इसलिए। कुछ दिन बाद मोहन को ऐसा लगने लगा कि उसके और उसके बेटे के अलावा और भी कोई घर में है। एक बार तो उसने पूरा घर देख डाला लेकिन कोई नहीं मिला। एक रात को जब वो अपने कमरे में बैठा था तभी उसका बेटा दौड़ता दौड़ता उसके पास आया और काफी घबराया हुआ था। उसने अपने बेटे से पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया कि पापा मैं नहाने जा रहा था तो बाथरूम में अपने आप नल चलने लगा और वहाँ पर एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी है। वो काफी डर गया था, इतना कहती वो तुरंत बेहोश हो गया। मोहन काफी डर गया। उसने अपने बेटे को उठाया, बेड में लिटाया, होश में लाया और उससे कहा बेटा कोई नहीं है, तुम डरो मत। और जब वो बाथरूम में देखने गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं उसे दिखाई दिया, ना वो औरत और ना ही नल चालू है। तो उसे लगा कि उसका बेटा छोटा है, शायद कुछ सोच गया हो या फिर उसका कोई वहम हो, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद से उस घर में उनके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। एक बार मोहल्ले में हर घर में लाइट थी लेकिन सिर्फ उनके घर की लाइट चली गई। अब मोहन को भी लगने लगा था कि वाकई में इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने आया और उस घर की लाइट सही करके चला गया। जैसे ही वो सही करके लाइट गया, अचानक उसका बेटा बहुत तेज से चिल्लाया। मोहन तुरंत दौड़कर घर के अंदर गया और उसने देखा कि उसका बेटा नहीं है। वो बार बार बोला रहा था बेटा कहाँ हो तुम, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दौड़ते दौड़ते इधर उधर घूम रहा था। एक कमरा दिखाई दिया जहाँ से उसके बेटे की आवाज आ रही थी। जब वो दरवाजा जैसे ही उसने खोला, उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसने देखा एक सफेद साड़ी में एक औरत जो कि बहुत भयानक दिख रही है, वो उसके बेटे को पकड़े हुए है, गर्दन से उठाए हुए। अब वो बहुत ज्यादा डर गया। वो विनती करने लगा उससे कि छोड़ दो मेरे बेटे को, तुम क्या चाहती हो। तो उसने बोला ये मेरा घर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ रहने की, चले जाओ वरना तुम्हारे बेटे को मार देंगे। उसने बोला मोहन ने कि तुरंत हम चले जाएंगे यहाँ से, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने तुरंत उसको छोड़ा और वहाँ से मोहन ने अपना सामान लिया और रात में ही अपने बेटे को लेकर उस घर से चला गया। आस पास से जब पता किया तो पता चला कि उस घर में एक औरत अपने हस्बैंड और फैमिली वालों के साथ रहती थी। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है उस औरत के नाम पर थी। उसके हस्बैंड ने और उसकी फैमिली मेंबर ने प्रॉपर्टी के लालच में उसको वहीं पर मार दिया था और रात में ही उसकी लाश वहीं पर गाड़ दी थी। उस दिन के बाद से जो कोई भी यहाँ रहने आता वो उन सबको मार दे रही है, यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी मार दिया था। तब से ये घर अपसुगनी हो गया है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।